छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की एक उभरती हुई लोक गायिका हैं, किशोर लोक गायिका आरू साहू। कल चक्रधर समारोह में उनकी प्रस्तुति थी। उनकी प्रस्तुति को देखकर रायगढ़ की जनता उनकी कायल हो गई। दरअसल में आरू साहू की पॉपुलैरिटी का कारण क्या है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आरू साहू के पास छत्तीसगढ़ की जो लोक धुनें हैं, उनको गाने में महारत हासिल है। दूसरा, वो भजन भी गाती हैं। फुगड़ी, कर्मा, ददरिया, पंथी नृत्य गायन की जो शैलियां हैं, आरू साहू उन समस्त शैलियों में बहुत सिद्धहस्त किशोर वय की कलाकार हैं। इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आरू साहू की पॉपुलैरिटी का एक दूसरा कारण है कि उनकी आवाज़ में एक मिठास है, सहजता के साथ वो श्रोताओं के सामने प्रस्तुत होती हैं। उनकी गायन में एक ऐसी तारतम्यता है, ऐसा संप्रेषण है कि श्रोता उनसे सहज भाव से जुड़ जाते हैं। तो ये एक कारण है उनकी पॉपुलैरिटी का। आरू साहू की पॉपुलैरिटी का एक तीसरा कारण है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक धुनों को, यहाँ के लोक संगीत को, संस्कृति को अपने गायन और रिकॉर्डिंग के माध्यम से, मंचों के माध्यम से अपने श्रोताओं तक पहुंचाने में उनका एक बड़ा योगदान है। आज छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो इसका कारण ये है कि इस तरह की जो किशोर वय की लोक गायिकाएं हैं, उनको लोग बड़ी सहजता से स्वीकार करते हैं और उनसे जुड़ते हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के संवाहक के रूप में उनकी तेजी से पहचान बन रही है। ये एक बहुत बड़ा कारण है उनकी पॉपुलैरिटी का। उनकी गायन में लोक और भक्ति संगीत दोनों का संगम दिखाई पड़ता है। वो भजन भी गाती हैं। भगवान राम को आराध्य मान करके उनके बहुत से भजन होते हैं, जो पंडवानी की शैली में भी वो मंच पर प्रस्तुत करती हैं और लोग उससे बहुत तेजी से जुड़ते हैं। गायन में लोक संस्कृति बहुत सघन रूप में दिखाई पड़ती है। तो भजन और लोक का संगम किसी कला में अगर मौजूद है तो उसको प्रसिद्धि मिलती है। तो आरू साहू की प्रसिद्धि का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। वे बचपन से छोटे छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुतियां देते आ रही हैं और उनमें एक नैसर्गिक कला है और राज्य स्तरीय आयोजनों में भी अब वो तेजी से अपनी पहचान बना रही हैं। ये एक पॉपुलैरिटी का उनका कारण है, जो कि किसी भी एक उदीयमान कलाकार में होना चाहिए और आरू साहू में वो कला मौजूद है। आरू साहू ने ये प्रमाणित किया है कि लोक संगीत केवल एक परंपरा नहीं है या केवल एक रूढ़ी नहीं है। उन्होंने मंच के माध्यम से और रिकॉर्डिंग के माध्यम से पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की है कि ऐसी कलाएं आज भी प्रासंगिक हैं और इन कलाओं को एक व्यावसायिक रूप दे करके एक आजीविका के रूप में भी हम उसको अपना सकते हैं। इस संदर्भ में आरू साहू युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी कही जा सकती हैं। तो कल चक्रधर समारोह में जब उनकी प्रस्तुति हुई तो रायगढ़ की जनता ने इन सारी विशेषताओं का ध्यान रखा, क्योंकि रायगढ़ की जनता शुरू से कला की पारखी है। रायगढ़ को कला संस्कृति की नगरी कहा जाता है। तो यहाँ की जनता जिसमें भी इस तरह की कलाएं होती हैं, जिसमें भी इस तरह की विशेषताएं होती हैं, उनको ज़रूर हाथों हाथ लेती है और बहुत प्यार देती है यहाँ की जनता जो है। तो आरू साहू का रायगढ़ आगमन एक बहुत बड़ी घटना कही जा सकती है। उनकी कला को हमने बहुत करीब से देखा और हम आरू साहू को धन्यवाद देते हैं, उनको आशीर्वाद भी देते हैं कि उनकी कला दिनों दिन और निखरती चली जाए और पूरी दुनिया में वो नाम कमाए। बहरहाल कला के संदर्भ में, आरू साहू के संदर्भ में ये कुछ बातें थी, बुनियादी बातें थी जिस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि कला को जीवित रखना हमारा आपका सबका काम है। तो
फिर किसी नए संवाद में हम मिलेंगे। धन्यवाद।